आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस की तैयारी में सबसे पहला पॉइंट जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस। सबसे पहला काम करिए कि आप सिलेबस को लिखिए, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस ही कई लोगों को नहीं पता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से पेपर में क्या आने वाला है, कौन से पेपर का सिलेबस क्या है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, पेपर 3 का, पेपर 4 का। तो सबसे पहले आप सिलेबस पर आइए और सिलेबस को अप टू डेट रखते हुए आज ही सिलेबस को अलग से मेंशन करते हुए किसी जगह पर स्पष्ट रूप से लिखा दीजिए कि ये मेंस का सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस हमें बताएगा, वो हमारे लिए संविधान है यूपीएससी के सिलेक्शन में। वो हमें बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सिलेबस के बाद अगर दूसरा कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है तो अब आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ना शुरू करिए। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, क्यों एडिटोरियल पढ़ना चाहिए? उसके टाइटल को बाद में पढ़ो, पहले उसके एडिटोरियल में बताई हुई पूरी जानकारी को पढ़ो और पूरी जानकारी के बाद ये सोचो कि ये किस विषय पर बता रहा है, और फिर उसका टाइटल देखो कि तुम जो सोच रहे थे और वो जो टाइटल दिया था सेम था क्या। इसका मतलब तुमने भी वही बात सोची, तुमने भी वही बात समझी जो एडिटोरियल में राइटर बताना चाह रहा था। इसका मतलब तुम्हारी एनालाइजिंग पावर अच्छी है, तुम जैसे चीजों को देखते हो बिल्कुल वैसा ही राइटर भी सोच रहा था। इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सही जा रहा है। लेकिन अगर आपका थिंकिंग कुछ और सब्जेक्ट का आ रहा है, टाइटल कुछ और है, इसका मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो रहा है, लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो रहा है, तो हमें पहले पॉइंट ऑफ व्यू को सेम करना है। तो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है, एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल किन विषयों के पढ़ने हैं? मेंस के लिए, खास करके जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एडिटोरियल आते हैं, खास करके जितने भी महिला के विषय पर एडिटोरियल आते हैं, जितने भी हमारे योजनाओं पर एडिटोरियल आते हैं, उन सबका कलेक्शन करके रखिए, क्योंकि मेंस में सीधे सवाल बनते हैं। सीधे सवाल कई बार जो सीधे आपको एडिटोरियल से मिल जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप इंटरनेशनल रिलेशन के एडिटोरियल को भी ध्यान दीजिए। एडिटोरियल पढ़िए, मतलब पूरे न्यूज़पेपर में केवल और केवल वो एडिटोरियल ऐसी चीज है जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे काम की और सबसे महत्वपूर्ण थी यूपीएससी के मेंस के नजरिए से। एडिटोरियल में पीटी वाली बात नहीं होती। तीसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उत्तर लेखन। उत्तर लेखन की आदत डालिए, और उत्तर लेखन आप जब भी करें, उत्तर लेखन जब आप करेंगे तो आदत डालिएगा कि उत्तर लेखन आप ब्लैंक पेज पर करने की आदत डालिए। दोनों हिस्से छोड़कर आप समय लिखते चलिए कि कितने समय में आपने इस उत्तर को लिखा है। अब बड़ा एक सवाल आपके मन में होगा कि सवाल नहीं मिलते हमें, तो ठीक है, सवाल नहीं अगर मिल रहे तो टॉपिक पर लिख दो ना, टॉपिक पर लिख दो चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में जो भी आपको पता चल रहा है सब कुछ लिख दो, जो भी आपको लगता है, क्योंकि जब प्रश्न बनेगा अगर तुमने ये लिखकर रखा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में उसके बारे में थिंकिंग है ही। तो प्रश्न की खोज ना करो, जो टॉपिक मिल जाए, चंद्रयान 2 पर टॉपिक मिला है, चंद्रयान 2 पर दे दो। हो सकता है कि तुम्हें किसी और कोई टॉपिक ना मिल पा रहा हो, तो तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा वो जो एडिटोरियल था वही एडिटोरियल पर तुम भी लिखकर देख लो। पर लिखने की हैबिट तो रखनी पड़ेगी। बिना लिखने की हैबिट के मेंस जैसी एग्जाम में तो समस्याएं बहुत ज्यादा रहे। तो एनालाइज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी तुम्हें। एनालाइज करने की मतलब जहां पर भी आपके सामने कोई टॉपिक आए, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट लिखना चाहिए, आना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए जब कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो किताब में से तो सोचो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, और फिर उसके बाद एनालाइज। जब वो कहे कि पॉजिटिव पॉइंट, तो इतना पॉजिटिव बताओ कि लगे उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। नेगेटिव इतना क्रिटिसाइज करो कि तुम्हें खुद लगे कि इससे खराब चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। हर चीज के तर्क देने की आदत आनी चाहिए। अंतिम जो बात मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं वो है शब्दावली। शब्दावली पर आप लोग ध्यान ही नहीं देते। जब उत्तर लेखन करें तो उत्तर लेखन में हमेशा ही याद रखिएगा प्रश्न का वाक्य और प्रश्न का अंतिम शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप उत्तर बढ़िया लिख ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेंस की तैयारी में उत्तर लेखन अगर बहुत बढ़िया करना है तो शब्दावली पर ध्यान दीजिए, जैसे विवेचना, विश्लेषण,
व्याख्या, विवेचना। विवेचना का तात्पर्य सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो यह समानार्थी तीनों शब्द हैं, लेकिन यहां पर हम किसी एक पक्ष पर वर्णन न करके सारे पक्षों पर ध्यान देना, मतलब विवेचना। विश्लेषण, सकारात्मक और नकारात्मक, और फिर उसके बाद एक परिणाम, एक निष्कर्ष, और तीसरा व्याख्या, सरल भाषा में समझाना, हम उसे कहते हैं व्याख्या। तो ये तीनों शब्द लगभग समानार्थी है, लेकिन तीनों में अंतर है। विवेचना का मतलब सारे पक्षों पर ध्यान दीजिए, उसके जितने डायमेंशन है। विश्लेषण का मतलब सकारात्मक, नकारात्मक और फिर एक निष्कर्ष दे दीजिए। व्याख्या का मतलब सरल भाषा में समझाना। आप चाहे तो इन तीनों में निष्कर्ष दे सकते हैं, लेकिन कहीं पर लिखा हो टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी का मतलब फिर आप टिप्पणीकार है। टिप्पणीकार कुछ भी लिख सकता है, सकारात्मक भी लिख सकता है, सकारात्मक भी लिख सकता है या नकारात्मक भी लिख सकता है, लेकिन कोई एक पक्ष चुन लिया टिप्पणीकार ने तो फिर वो अपने पक्ष से हटता नहीं है। तो जब आप टिप्पणी करने जाएंगे तो सकारात्मक या नकारात्मक कोई एक पक्ष चुन लीजिए और पूरी तरह से उसी विषय पर डेडिकेट होते हुए सारी बातों को बता दीजिए। इसलिए समझने की आदत डालिएगा ताकि मेंस के नजरिए से हम चीजों को बढ़िया से बढ़िया कवर कर सके। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होती चली जाएगी। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, और मैं बार बार बता रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके कमेंट्स करके मुझे बताते चलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो ये होना चाहिए कि आपको इसमें फेस हो रहा है प्रॉब्लम, तैयारी में कोई भी दिक्कत हो रही है, फिर वो स्टडी में मैनेजमेंट करने से हो सकता है, क्लास और सेल्फ स्टडी के बैलेंस से हो सकता है। वो सारी प्रॉब्लम जो आपको लग रही होगी कि एक दिक्कत के रूप में आ रही है, कमेंट्स में डालते चलिए। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टाइप में देते चलेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।